जोहार, जय झारखंड, करम जोहार। ये हम लोग के मेरे हाथ में एक पैम्पलेट है जिसमें लिखा हुआ है विराट करम अखड़ा। इसको विराट करम अखड़ा में हम लोगों ने एक पैम्पलेट छपाया था जिस पे लिखा था राढ़ सभ्यता के, राढ़ संस्कृति के, राढ़ माटी के, राढ़ वंशज के राढ़ लोग हैं हम। यही राढ़ संस्कृति राढ़ माटी से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। राढ़ संस्कृति लुप्त होने के कारण हम राढ़ लोग अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं। उसी राढ़ संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक विराट करम अखड़ा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप सभी अखड़ा प्रेमी सहृदय आमंत्रित हैं। दिनांक 2/9/2022 दिन शुक्रवार, केवी हाई स्कूल डुमरी के मैदान में। निवेदक झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। उद्देश्य ये था कि जब जब ये पैम्पलेट जिनके हाथों में पहुंचती है वो लोग एक ही प्रश्न करते हैं, ये राढ़ का मतलब क्या होता है, राढ़ का अर्थ क्या है। तो मैं आज राढ़ का मतलब और राढ़ का अर्थ बताने वाला हूं। देखिए, राढ़ का मतलब होता है लाल मिट्टी। दूसरा अर्थ होता है जिद्दी, मेहनती, परिश्रमी, खटवैया, हड़गर, ढिठगर, बहुत सारे अर्थ हैं। तो एक तरह से सही अर्थों में मानिए तो सही अर्थ होता है परिश्रमी, जिद्दी, मेहनती। तो ये शब्द है और इसका एक और अर्थ है। हमारा जो ये झारखंड मिला है ना, ये झारखंड एक्चुअली में मिला ही है राढ़खंड के कारण। क्योंकि देखिए, ये राढ़खंड क्या है, तो बंगाल के आपका मिदनापुर, पुरुलिया से लेकर आपका छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, और यहाँ से आपका बिहार के गया से लेकर आपका ये उड़ीसा का क्योंझर मयूरभंज जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये राढ़ भूमि है, ये राढ़ सभ्यता है। इसमें क्या है, ये जो क्षेत्र है ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है, इसीलिए राढ़ का एक मतलब लाल मिट्टी भी होता है। और यही जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को मतलब भौगोलिक रूप से रामदयाल मुंडा ने जब राज्य पुनर्गठन आयोग को 1956 में जब ज्ञापन सौंपा था, तो इसी भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए उसको सौंपा गया था कि ये राढ़ खंड है, इसकी एक अलग संस्कृति है। और ये राढ़ माटी में जो उसमें पला बढ़ा, जो जन्मा, उसको राढ़ लोग कहा गया। और उन्होंने जो संस्कृति, इस माटी में जो संस्कृति विकसित हुई वो राढ़ संस्कृति कहलाई। और इसके आगे जो यहाँ जन्म लिया वो राढ़ के वंशज कहलाए। तो ये राढ़ का मतलब है। इसलिए राढ़ को लोग बहुत भ्रमित कर रहे हैं कि राढ़ का मतलब एक तरह से गाली में लेते हैं। एक्चुअली में गाली नहीं, इस शब्द का मतलब बहुत है। देखिए, जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए और सामंतवादी व्यवस्था, जब बाहरी लोग यहाँ आए तो जो खटने वाले लोग थे, जो ज्यादा मेहनत करते थे, उन लोगों को उन्होंने कह दिया राढ़, इस सर्व राढ़ तर खटो, ये राढ़ तरा करो। राढ़ के मतलब तो कि मेहनती, बहुत ज्यादा खटता था, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता था उसको राढ़ लोग बोला, ओकरा राढ़ बोलल थी। तो वही राढ़ शब्द है। इसलिए राढ़ को गाली में ना ले, राढ़ अपने आप में गर्व है। अपने आप में राढ़ शब्द एक गर्व का विषय है, क्योंकि राढ़ लाल मिट्टी। और देख लीजिए, झारखंड में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाया जाता है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो भौगोलिक रूप से आप देख लीजिएगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है लाल मिट्टी का क्षेत्र है। और वही आप जिसका हम नाम लिए, जैसे छत्तीसगढ़ का आपका सरगुजा का नाम लिए, रायगढ़ का नाम लिए, और भी 2-3 जिला, तो उन जिलों को जाकर देखिए, वहां सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाया। अब हम पुरुलिया का नाम लिए, आपका मिदनापुर का नाम लिए, तो वो इलाका को देखिए लाल मिट्टी होगा। आपका हम उड़ीसा में नाम लिए, मयूरभंज का, क्योंझर का नाम लिए, तो वहां जाकर देखिएगा वो भी एक लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। और हम गया तक बोले तो वहां तक जो ये क्षेत्र था ये लाल मिट्टी। इसी के कारण जब रामदयाल मुंडा में देखा कि यहाँ का भौगोलिक दृष्टि का अलग है, पहली बार भौगोलिक दृष्टि भी अलग है, यहाँ की संस्कृति भी अलग है, यहाँ के लोग भी अलग हैं, तो इसी कारण से उन्होंने ये जो ज्ञापन मेमोरेंडम जो सौंपा था राज्य पुनर्गठन आयोग, तो उन्होंने व्याख्यान किया है, अपने दस्तावेज में उसने व्याख्यान किया है कि ये जो भौगोलिक दृष्टि से ये अलग है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अलग है, और इनके जो जीन है ये जीन भी उनसे मैच नहीं करता है। इसलिए हमें झारखंड चाहिए। झारखंड, वही झारखंड था, वही झारखंड बन गया, क्योंकि ड का लोग, बाहरी लोग जो है ड का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहां रा लग गया। और अंग्रेज लोग भी जब इंग्लिश का जब आप प्रयोग करते हैं तो ड में डी का प्रयोग नहीं होता है, आर का प्रयोग होता है। कभी भी आप देखिएगा, जब पढ़िएगा दस्तावेज को, तो वहां पता चलेगा कि डी को हटा के आर का प्रयोग किया गया है, इसलिए वो झारखंड हो गया है। और ये राढ़खंड जो था वो राढ़खंड मतलब झारखंड हो गया। और आर वहां से डी डा के जगह में
आर लग गया। यही कारण है कि आज हम लोग अपना जो अस्तित्व है धीरे धीरे अपनी खोते जा रहे हैं। उसी को फिर से हम पुनर्जीवित करने के लिए, उस संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, उस शब्द को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने इस राढ़ शब्द का प्रयोग किया। और ये राढ़ जो है, ये राढ़ का पेम्पलेट और राढ़ जो है, ये शब्द जो है आज इतना प्रचलित हो चुका है कि सभी छोटा से छोटा बच्चा, बड़ा से बड़ा लोग भी आज कह रहे हैं कि हम राढ़ सभ्यता के, राढ़ संस्कृति के, राढ़ माटी के, राढ़ वंशज के राढ़ लोग हैं। तो गर्व कीजिए इस राढ़ शब्द पर। है दृष्टि से अगर कोई बोलता है तो उसको नेग्लेक्ट कीजिए, अपने इस राढ़ शब्द पे गर्व कीजिए, इस राढ़ संस्कृति पे गर्व कीजिए, इस राढ़ माटी पे गर्व कीजिए। राढ़ वंशज के राढ़ लोग हैं हम, इस पे गर्व कीजिए, क्योंकि हमारी संस्कृति अपने आप में एक महान है। और दूसरी बात देखिए, हर राज्य का अपने अपने अपना एक त्यौहार है और उस त्यौहार से उस राज्य का पहचान है। जैसे हम शुरुआत करते हैं पंजाब से। बैसाखी का नाम आते ही सबको समझ में आता है बैसाखी कहाँ का त्यौहार है, मुख्य त्यौहार है तो पंजाब का। बिहू कहाँ का मुख्य त्यौहार है तो असम का। जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है तो ये तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का त्यौहार है तो तमिलनाडु का। ओणम कहाँ का त्यौहार है तो केरल का। गणपति उत्सव सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है तो महाराष्ट्र में। और गरबा कहाँ नृत्य किया जाता है तो सबसे ज़्यादा गरबा का कहाँ का नृत्य है तो ये आपका कहाँ आ जाता है, गुजरात में। उसी तरह सबका नृत्य है, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश का है, सिक्किम का है, सबका है। लेकिन एक झारखंड का ना तो कोई पर्व है, ना तो कोई ऐसा मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण जो झारखंड से बाहर जानने वाले, ना तो ऐसा कोई त्यौहार है, ना तो ऐसा कोई नृत्य है जो बाहर के लोग जान सके। इसीलिए जो करम नृत्य है, जो हमारा डंडधरा नृत्य है, ये सब जो है, ये नृत्यों को, नटुआ नृत्य है, इन नृत्यों को ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा और इसका नेशनलीकरण मतलब अपना राज्य से दूसरा राज्य के लोग कैसे जानेंगे। इसके लिए हमें व्यापक पैमाने पर बड़े बड़े आयोजन करके हमें दिखाना पड़ेगा जो हमारा जो नृत्य है, हमारा जो लोकगीत है, वो भी अपने आप में एक महान है, मतलब बड़ा है। जैसे बैसाखी नृत्य करके लोगों ने बता दिया, पूरा पंजाबी लोगों ने बता दिया कि बैसाखी नृत्य पूरा आज पूरा भारत के लोग जानते हैं। बैसाखी त्यौहार को पूरा झारखंड के लोग जानते हैं। बिहू में को पूरा भारत के लोग जानते हैं। उसी तरह झारखंड के जो नृत्य है, जो लोकगीत है, जो पर्व त्यौहार है, उसको पूरा भारत के लोग जाने और इसका एक आइडेंटिटी बने, एक पहचान बने। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है करम अखड़ा सजाने का, जिसमें सभी हमारे काका काकी चाचा चाची जितना भी है, तो 2 अक्टूबर के पहुंचा डुमरी के मैदान में और समय 10 बजे शुक्रवार के दिन में सब पहुंचा और अपन चीज के बड़ा करके दिखाओ। और सितंबर का समय, सितंबर है, ठीक है। तो यह था एक आग्रह रहता है कि अपन जितना चीज हो, अपन खान पान मतलब अपन संस्कृति में जितना चीज आओ, अपन खान पान, अपन रहन सहन, जितना चीज हो ओकर पर गर्व कर सीखा। जैसे गर्व कर सीखे जीवे तो वो अपने आप बचते जीतो। कैसे कि देखा, कोई भी भाषा हो, कोई भी संस्कृति हो, ओकरा विकास भवे में लंबा समय लागो है, संघर्ष लागो, तब वो भाषा, वो संस्कृति के विकास होगो। और अगर लुप्त हो एक बात रोए तो लुप्त मात्र एक पीढ़ी के अगर ना सीखेले तो लुप्त हो जाए। जैसे ये पीढ़िया हमें अभी जान रही हो, लोकगीत जान रही हो, बजवल जान रही हो, अगर तो हम अगर आगे वाला पीढ़िया अगर ना सिखाए गेलिए तो खत्म हो जतो, ना ओकर में इंटरेस्ट है तो ना ओकरा उठा वो करतो। क्या क्या देखिए, एगो गाना गाओ थे यहाँ पर करम के दिन में कि तेली घरक तेल धोबी घरक बाती, जलबे तो जल बाती आजो के राती। बस ये लगा आरती गीत ईधन के। जैसे ही गाना खत्म हो जे हमार बच्चा सब हथुन, जे आवेला पीढ़िया हथुन, तुरंत कपतुन बेटा बंद कर, अब हमने डीजे में नाचबो। काहे कि ओकरा तोर संस्कृति में, तोर लोकगीत में मजा ही ना आरलो, आनंद ही ना आरलो, तो तोरा नाचतो कैसे? आनंद तो आवे चाहिए ने, और आनंद आवे खातिर तोरा सिखबे होतो। पहले हम गाँव घर में देखत रहिए कि जब नाचो हलथिन तो करम अखड़ा नाचो हलथिन तो पहले बड़कन जोड़ालथिन, और बड़का के बाद ओकर से जो छोटकन हलथिन ओकर जोड़ालथिन, ओकर छोटका बाद छोटकन जोड़ालथिन। काहे कि बड़का जेटा सिखोल वो महिला टे सिखोल और महिला टे छोटका से सिखोल। तो इस तरह से अपनी बजवेल भी सीख जालथिन, नाचेल भी सीख जालथिन और गावेल भी सीख जालथिन। और 9 दिन के करम त्यौहार में 8 दिन अपने 2 टाइम नाचोलथिन, झूमेर लगवोलथिन, गावोलथिन, तो 2 टाइम प्रैक्टिस होला, 8 दिन में सीख जालथिन और 9वां दिन में अपनी तहलका मचा के रख दोलथिन। जे दिन 9वां दिन रोले करम के, जिस दिन डायर पूजा है, वो दिन विश्वास करवे हमार गाँव में गहदम झूमेर लागोले। गहदम झूमेर मतलब रात भर ओखने गावलथिन, कहाँ से उतना गीत सीखोलथिन, कहाँ से जानोलथिन, मतलब खत्मे ना भतलो। एक गाना खत्म भलो दोसरा स्टार्ट, एक गाना खत्म भलो दोसरा स्टार्ट, मतलब नॉन स्टॉप देते गलथुन बजवे वाला ना थकोलथिन, न गावे लन थकोलथिन।
तो उटा कैसे खत्म भे गेले। तो उटा धीरे धीरे हमने के सीखे हतो और ये आंदोलन ही हो कि आज हमने अपन संस्कृति के भी जान रहे, अपन भाषा के भी जान रहे, अपन हक अधिकार के भी बारे में जान रहे। तो अभी समय हो कर्म के, तो अपन कर्म जितना अखड़ा हो ओकर में जा भाग ले और अपन लोकगीत के लोकगीत सीखे कोशिश करा। और जैसे मांदर बजोथन जे लड़का सब है जे छुआ गिदर है वो सब बजवेल सीखा, मांदर बजवेल सीखा, नगाड़ा बजवेल सीखा, ताकि हमार आवेला संस्कृति बच सका। और एक बार मांदर और नगाड़ा बजवेल सीख तो जो और गावेल तो सीख जो, अतना तोरा रस लागतो नौकर में, अतना रस लागतो कि जो डीजे अपने आप हट जीतो। तो सबके एक बार फिर से कहवे करम जोहार, खतियानी जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय संस्कृति।